Hello everyone, welcome to Exampur. A very warm welcome to all. And कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए, सो गाइज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सभी का फेवरेट, मतलब कि फिलर्स फिल इन दी ब्लैंक्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। यस, लेट्स रीड दी डायरेक्शन पढ़ते हैं। In the following question, sentences are given with blanks या blank, ठीक है, हो सकता है एक blank हो या हो सकता है एक से ज्यादा blank है, to be filled in with an appropriate word या words, ठीक है। तो एक blank होगा तो एक word आएगा, दो blank होंगे तो दोनों के लिए दो words आएंगे। 4 alternatives are suggested for each question and आपको हर question के लिए 4 alternative, मतलब कि आपके पास 4 options होंगे। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एज योर आंसर, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस में से एज अ आंसर आपको एक ऑप्शन ऐसा डिसाइड करना है, ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि उस सेंटेंस में ग्रामेटिकली एज वेल एज कॉन्टेक्चुअली सही तरीके से फिट होगा, ठीक है। समझ गए आप? आई होप सभी को डायरेक्शन समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Yes, so this is the first question. So as you can see here guys, यहाँ पर ये सेंटेंस है और सेंटेंस में एक ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ब्लैंक को आपको फिल करना है with one of this following options, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको लग रहा है कि अगर from सही है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको लग रहा है कि has सही है, यहाँ पर has फिट होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि इन ब्लैंक्स में, ठीक है, कौन सा वर्ड सही फिट होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा। बहुत ही इजी सा सेंटेंस है, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये प्रपोजिशंस पर बेस्ड है। आपको सही यहाँ पर प्रपोजिशन डिसाइड करनी है कि क्या होगी। चलो देखते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। द रिसोर्ट इज डैश द लेक। ये जो रिसोर्ट है ना, ये जो बड़ा सा रिसोर्ट है, बड़ा सा जो होटल है, वो लेक के डैश है। क्या है? फ्रॉम द लेक, लेक से है नहीं, है ना। यहाँ पर बोला ही जा रहा है, हमें समझ में आ गया है कि जो रिसोर्ट है वो लेक के, मतलब ये जो लेक है इसके बिल्कुल तालाब के बाजू में है, साइड में है ना। तो हैज तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। देन बिसाइड्स और बिसाइड, अब ये दोनों वर्ड में काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, है ना। तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, ओके। इसका मतलब होता है के अलावा, मतलब इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। और ये वाले बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब किसी चीज के साइड में होना। तो यहाँ पर ये जो रिसोर्ट है ना, ये लेक के साइड में है, लेक के बाजू में है, ओके। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिसाइड, ओके। द रिसोर्ट इज बिसाइड द लेक, लेक के बिल्कुल बगल में, बाजू में है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। यस, सो जल्दी से सेंटेंस को पढ़ लीजिए एंड डिसाइड कीजिए कि सही आंसर क्या होगा। एंड इस सेंटेंस में गाइज आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 ब्लैंक्स हैं, है ना। यहाँ पर भी एक ब्लैंक है, यहाँ पर भी एक ब्लैंक है, एंड 2 वर्ड्स भी है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ए ऑप्शन सही है तो पहला वर्ड पहले ब्लैंक के लिए एंड जो दूसरा वर्ड है ये दूसरे ब्लैंक के लिए, ओके। चलो जल्दी से बता दो सही आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा है? द मॉनिटर टेक्स केयर डैश द क्लास डैश द एब्सेंस ऑफ द टीचर। मतलब क्लास का होता है ना, मॉनिटर बनाया जाता है, ये कैप्टन बनाया जाता है कि जब मैम एब्सेंट होती है या मैम की गैर हाजिरी में वो सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, सभी स्टूडेंट्स को देखता है, कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा या प्रॉपरली अपनी चीज़ें, सारी चीज़ें स्टूडेंट्स कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मॉनिटर बनाया जाता है। तो क्या होगा? द मॉनिटर टेक्स केयर इन द क्लास, क्लास क्या बोला है? एट, सेकेंड वाले में एट आ जाएगा, एट द टीचर एब्सेंस, एट द एब्सेंस ऑफ द टीचर नहीं, ये जो प्रपोजिशन है ये बिल्कुल गलत है। द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ द क्लास, हाँ क्लास का ध्यान रखता है ना,
इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, यस ये ऑप्शन बिल्कुल हमें सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर हमें लग भी रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, लेकिन फिर भी सारे ऑप्शंस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि अगर आपको पहला ही ऑप्शन लग रहा है कि सही है, लेकिन सारे ऑप्शंस चेक करना जरूरी होता है। ओके, तो देखते हैं ड्यूरिंग द मॉनिटर टेक्स केयर ड्यूरिंग द क्लास, इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, नहीं, यहाँ पर ये जो ड्यूरिंग है ये बिल्कुल गलत है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ द क्लास, ऑफ तो सही है फोर्थ वाले ऑप्शन में, यहाँ पर फॉर द टीचर एब्सेंस, नो, यहाँ पर ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑफ एंड इन। ओके, चलिए, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है, मैन इज एसेंशियली अ डैश एनिमल एंड टेंड्स टू एसोसिएट विथ अदर्स। तो आपको बताना है कि मैन कैसा एनिमल है। ओके, मैन की क्वालिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो जल्दी से बता दो भाई क्या होगा, सेंटिमेंटल होगा, ग्रेगरियस होगा, सेल्फिश होगा या पर्वर्स होगा? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए सही वर्ड? यस, क्या होगा, चलो देखते हैं। मैन इज एसेंशियली अ डैश एनिमल, सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब क्या होता है, जिसमें सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस होती है, फीलिंग्स होती है, हो सकता है। लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट को समझना भी जरूरी है कि सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है। मैन इज एसेंशियली अ सेंटिमेंटल एनिमल, इतना तो ठीक है भाई, लेकिन बोला है एंड टेंड्स टू एसोसिएट विद पीपल, मतलब मैन को, इंसान को लोगों से एसोसिएट करना, लोगों से बात करना, है ना, लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो यहाँ सेंटिमेंटल इतना सही नहीं लग रहा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को अभी होल्ड कर देते हैं, ठीक है, ना तो सही ना तो गलत, बस हम इसे होल्ड पे रखते हैं। आगे वाला वर्ड देखते हैं, ग्रेगरियस, एंड यस, ग्रेगरियस का मतलब ही होता है सोशल एनिमल। सोशल मतलब जिसे लोगों से मिलना जुलना पसंद है, लोगों से बातचीत करना पसंद है ना। तो यस, ये भी हमारा बिल्कुल आंसर हो सकता है। अब हमें 1 भी लग रहा था, बी भी लग रहा था, तो चलो इसे भी होल्ड कर लेते हैं। सेल्फिश एनिमल, सेल्फिश का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कॉन्टेक्स्ट के में फिट नहीं होगा ये वर्ड। देन पर्वर्स, पर्वर्स का मतलब क्या होता है, पर्वर्स मतलब ऐसी कोई चीज जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी कोई चीज जो रीजनेबल नहीं है ना, जो चीज एक्सेप्ट की जा रही है, ये जो जैसी जो चीज होनी चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत या अपोजिट होती है, उसे कहा जाता है पर्वर्स, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, तो सेल्फिश और पर्वर्स तो हट गया, है ना। एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे क्या होता है, क्वेश्चन रॉन्ग होने के जो चांसेस होते हैं ना, ये बहुत कम हो जाते हैं। तो अब हमारे पास 2 है ऑप्शंस, सेंटिमेंटल, लेकिन आगे बोला जा रहा है एसोसिएशन की बात की जा रही है, मिलके रहना, मिलजुल कर रहना, इसलिए हमारा ये जो पहला ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। सेंटिमेंट्स या इमोशंस की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ जो सही वर्ड होगा वो होगा ग्रेगरियस, कि मैन कैसा है, एसेंशियली अ ग्रेगरियस एनिमल, उसे मिलना जुलना, लोगों से बात करना पसंद है, एंड टेंड्स टू एसोसिएट विद अदर्स। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिए सही आंसर क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, माई विंडोज लुक डैश द गार्डन। समझ में तो आ गया होगा कॉन्टेक्स्ट आपको, कि शायद ऐसा ही कुछ बोला जा रहा है कि मेरी विंडोज से जो गार्डन है वो मुझे क्लियरली दिखता है, या मेरी विंडोज का जो फेस है, जो डायरेक्शन है वो गार्डन की तरफ है ना। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है, तो ऑप्शंस को भी देख लो भाई कि क्या होगा सही आंसर यहाँ पर। माई विंडोज लुक डैश द गार्डन, चलिए देखते हैं।
लुक अप ऑन द गार्डन, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लुक अप मतलब क्या होता है, ऊपर देखना, तो ये तो नहीं होगा। लुक आउट ऑन, यस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लुक आउट ऑन मतलब किसी चीज का डायरेक्शन किसी तरफ होना, या किसी चीज का ओरिएंटेशन, झुकाव अगर किसी तरफ है तो उसे कहा जाता है लुक आउट ऑन। तो यहाँ पर सही जो फ्रेजल वर्ब है वो होगा लुक आउट ऑन, मतलब मेरे विंडोज से गार्डन सही क्लियरली दिखता है, या मेरे विंडोज का जो डायरेक्शन है वो गार्डन की तरफ है, ठीक है। तो इन, एट ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे ही प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोनाउन है जो यहां पर फिट होगा। चलो जल्दी से बता दो क्या होगा सही आंसर। द टीचर सेड डिसअपॉइंटेडली, है ना, टीचर बहुत नाराज थी। डिसअपॉइंटेडली टीचर ने कुछ कहा, क्या कहा, देयर इज डैश इन माई क्लास हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बहुत नाराज है टीचर, है ना, बहुत हताश है। तो क्या आंसर होगा कि इस क्वेश्चन को मेरी क्लास का एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पा रहा है ना, इस क्वेश्चन को। क्या होगा आंसर, एनीबडी होगा, समबडी होगा, एवरीबडी होगा या नोबडी होगा। चलिए देखते हैं। द टीचर सेड डिसअपॉइंटेडली देयर इज एनीबडी इन माई क्लास हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एनीबडी मतलब कोई, तो ये तो नहीं होगा। समबडी मतलब भी कोई होता है, एवरीबडी मतलब हर कोई, नो, नोबडी यहाँ पर आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, इसका जो टोन है ये नेगेटिव है, क्योंकि टीचर बहुत डिसअपॉइंट थी, बहुत सैड थी, क्योंकि उनके क्लास में वो जो क्वेश्चन था ना जो करवा रही थी वो कोई भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाया। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नोबडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यस, तो क्या लग रहा है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। वॉज हिटेड, वॉज हिट, हैड हिटेड या हिट। चलिए लेट्स फाइंड आउट। While he was working at the construction site, है ना, जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था। The block of wood, वुड का ब्लॉक था बहुत बड़ा, suddenly dash his right shoulder, है ना, राइट शोल्डर पे जो वुड था वो शायद उसे लग गया, ठीक है, या उससे उसकी कोई टक्कर हो गई, इस तरीके का कोई सेंस है। चलो देखते हैं। Was heated, ये जो heated है ना, ये heated करके कोई वर्ड होता ही नहीं है। ये जो हिट वर्ड है इसका V1, इसका V2 या इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ना, हिट का हिट ही होता है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी हिट ही होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स, है ना, क्रियाएं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि कट, तो कट का सेकंड फॉर्म भी कट होगा, थर्ड फॉर्म भी कट होगा। पुट का सेकंड फॉर्म, पुट का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सारे ही सेम होते हैं। इसलिए हिट का हिटेड नहीं होता कभी भी, है ना। जैसे बाकी वर्ब में हम ईडी लगा देते हैं, पास्ट कर देते हैं, लेकिन हिट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम रहता है बिल्कुल। ओके, तो हिटेड कोई वर्ड नहीं होता, ये भी हिटेड कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले ही हट गए, है ना, ये ऑप्शन हमने पहले ही हटा दिए क्योंकि ये तो गलत ही है। वॉज हिट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पहला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो हमें यहाँ पर सिंपल पास्ट को यूज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सिंपल पास्ट को यूज करना पड़ेगा, और सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, तो इसलिए हिट का सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हिट आएगा। सो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हिट यहाँ पर आंसर है। ओके, एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। चलिए, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
चलिए क्या बोला गया है, शी इज डैश गर्ल्स आई नो, शी इज डैश गर्ल्स आई नो। देखते हैं, शी इज फ्रॉम द बेस्ट गर्ल्स आई नो, फ्रॉम दी मतलब उन गर्ल्स से है जो मुझे पता है, नहीं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सेंस क्या है कि मुझे जो कुछ लड़कियां बहुत अच्छी लड़कियों के बारे में पता है ना, 10 लड़कियां बहुत अच्छी है, तो उन 10 अच्छी लड़कियों में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं, राइट। तो फ्रॉम तो नहीं होगा, ठीक है, ये फ्रॉम यहाँ पर गलत हो जाएगा। देन शी इज द मोस्ट बेस्ट, मोस्ट के साथ बेस्ट कभी भी नहीं आता, मोस्ट के साथ कभी भी बेस्ट नहीं आता, क्योंकि ये बेस्ट ही एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो बेस्ट के साथ मोस्ट का यूज नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द बेस्ट, शी इज द बेस्ट गर्ल्स आई नो। अगर शी की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर ये जो गर्ल्स है इसके लिए अगर हम यूज करेंगे शी इज द बेस्ट गर्ल्स तो गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ गर्ल होता, शी इज द बेस्ट गर्ल आई नो, तो सही भी हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स है इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। ओके, लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली अपना आंसर होगा, शी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स आई नो, ठीक है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वन ऑफ दी का मतलब होता क्या है, ये जो फ्रेज है वन ऑफ द का मतलब होता है बहुत सारे में से, सेम चीज की कैटेगरी में से, बहुत सारी चीजों की सेम कैटेगरी में से जब हम किसी एक की बात करते हैं कि मुझे बहुत सारी अच्छी लड़कियों के बारे में पता है ना, मैं बहुत सारी अच्छी लड़कियों को जानती हूँ, तो उनमें से ये जो शी है ना वो एक है, उन अच्छी लड़कियों में से ये जो शी है जिसकी बात की जा रही है ये एक है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो, और सभी को पता है कि जब भी आता है वन ऑफ द के बाद जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है, ये एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। हमेशा कैसा होना चाहिए, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। ओके, और इसके बाद जो नाउन आएगी ना, ये नाउन हमेशा प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। ये रूल ही है वन ऑफ द का, ये रूल ही है वन ऑफ द का। वन ऑफ द के साथ एडजेक्टिव कैसी, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि वन ऑफ द मतलब हम एक से ज्यादा बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, इसीलिए, है ना, बहुत सारे में से किसी एक की, इसलिए एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या होता है एडजेक्टिव का, जैसे होता है ना टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, बिग, बिगर, बिगेस्ट सुपरलेटिव है, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, क्लेवरेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पावरफुल, ठीक है। तो ये जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होती है यही यहाँ पर आएगी, यही यहाँ पर सही होती है वन ऑफ द के बाद। और नाउन कैसा, नाउन भी हमेशा प्लूरल, क्योंकि बहुत सारी, ये नाउन है प्लूरल है क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स में से हम किसी एक गर्ल की बात कर रहे हैं। ओके, चलो एक बार देख लो अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सो जल्दी से बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। आई आस्क्ड हिम फॉर सम पेपर्स बट ही हैड नॉट, हैज नॉट, हैड नन या हैज नन, क्या होगा आंसर। यस, चलो देखते हैं। आई आस्क्ड हिम फॉर सम पेपर्स, मैंने उससे कुछ पेपर्स मांगे कि मुझे कुछ काम है भाई, कुछ पेपर्स दे दो। बट ही हैड नॉट, हैड नॉट का गलत यूज होगा यहाँ पर, हैज नॉट, ये जो नॉट वर्ड है ना यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। हैड नन, यस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, हैज नन तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हैज तो प्रेजेंट में यूज किया जाता है, तो यहाँ सही आंसर होगा हैड नन, कि मैंने उससे कुछ पेपर्स मांगे लेकिन उसके पास नहीं थे, एक भी नहीं था। नन मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब एक भी पेपर उसके पास नहीं था, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है कि मैंने उससे पेपर मांगे लेकिन उसके पास एक भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं थे। ओके, तो इसलिए आ जाएगा हैड नन, ठीक है। अब यहाँ पर ये हैड और हैज में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि ये सेंटेंस जो है यहाँ पर आस्क का सेकंड फॉर्म क्या है,
आस्क्ड है और ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो जितने भी वर्ब आएंगे वो पास्ट में ही आने चाहिए। और हैज यहाँ पर प्रेजेंट में यूज किया जाता है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर हैज का पास्ट क्या होगा, हैड। तो क्या हो जाएगा, हैड नन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ओके सो गाइज, आपके लिए बहुत बड़ा एक ऑफर है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। आपको मिल रहा है दिवाली धमाका ऑफर, है ना। तो इस त्योहार पर आप अपने फैमिली को दे सकते हैं खुशियों की सौगात। और वो कैसे दे सकते हैं आप, क्योंकि आपको जितने भी सारे यहाँ पर कोर्सेज है ना, ये बिल्कुल 75% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। इतने कम में आप कोर्सेज खरीदिए, अच्छे से पढ़िए और एग्जाम क्रैक कीजिए, है ना। तो इससे बड़ा गिफ्ट आपके घर वालों के लिए क्या हो सकता है, और इससे बड़ा गिफ्ट आप लोगों के लिए क्या हो सकता है कि एग्जामपुर आपको पूरा का पूरा 75% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो ये सभी कोर्सेज पर आपको 75% डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। आपको कोड यूज करना है दिवाली 75, ओके। ये कोड यूज करके आप अवेल कर सकते हैं पूरा का पूरा 75% डिस्काउंट, DIWALI दिवाली, ठीक है। दिवाली S75, ओके। ये कोड है जो आपको यूज करना है इस कोर्स को अवेल करने में, या जो भी कोर्स आपको चाहिए। तो सभी कोर्सेज पर ये ऑफर आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्द आप इसे एनरोल कीजिए। पहले तो सबसे पहले खुद को करना है, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। अपने से, घर से शुरुआत करनी है, फिर सभी से शेयर करना है। चलिए, एंड इतने कम में आपको ये जो ऑफर है ये कहीं भी नहीं मिलेगा। यस, और एक चीज और ध्यान देना है, ये जो ऑफर है ये सिर्फ 27 अक्टूबर तक सीमित है, 27 अक्टूबर तक ही लिमिटेड है। इसके बाद अगर आप सोचोगे ना कि मैं अब कर लेता हूं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 27 अक्टूबर के पहले पहले आपको इस कोर्स के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको 75% डिस्काउंट मिले, तो इससे पहले पहले आपको एनरोल करवाना है, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन। चलो जल्दी से बता दो भाई, इसका सही आंसर क्या होगा। He dash his living by hard work। इसका आंसर तो सभी को आ गया होगा, मुझे फुल गारंटी है इसका आंसर बिल्कुल सभी को आ गया होगा कि वो जो डैश, ही डैश हिज लिविंग, अपनी जो लिविंग है, अपनी जो खाना पीना जो सारी चीजें चलाता है, कैसे, हार्ड वर्क से, है ना। तो ही अर्न्स हिज लिविंग, शायद हो सकता है, अभी मुझे डाउट है, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को होल्ड करके रख दूंगा, है ना, या रख दूंगी, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। ही विंस, विन मतलब जीतना, तो यहां तो नहीं होगा। ही क्रिएट्स, किसी चीज को क्रिएट करना, ये भी गलत है भाई, ये भी नहीं होगा। ही एबल, अरे ये भी गलत है, मतलब कि अल्टीमेटली मेरा जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, अर्न्स, है ना। वो अपनी जो लिविंग है, अपना जो पैसा कमाता है अपना घर चलाने के लिए, सारी चीजों के लिए, वो हार्ड वर्क से कमाता है, ठीक है। तो क्या आएगा, ही अर्न्स हिज लिविंग बाय हार्ड वर्क। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस था। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। Did the child dash from the chair? कॉन्टेक्स्ट तो आप समझ ही गए होंगे, क्या बोला जा रहा है कि क्या वो बच्चा चेयर से गिरा, है ना। तो ये तो समझ में आ गया है, लेकिन यहां पर आपको अब वर्ब डिसाइड करनी है। तो जल्दी से बता दो क्या होगा सही आंसर, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए। फेल होगा, फॉलन होगा, फॉलिंग होगा, या फॉल होगा। चलिए देखते हैं। डिड आया है और हमको पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि DID, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म देख लेते हैं। फेल फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है। फॉलन फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है। फॉलिंग फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। डिड द चाइल्ड फॉल फ्रॉम द चेयर, क्या बच्चा चेयर से गिरा, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ओके, है ना। फॉल होता है फर्स्ट फॉर्म, फॉल का सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट क्या होता है, फेल, और जो उसका पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉलन, ओके। लेकिन डिड के बाद V1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सोचना है। क्या बोला जा रहा है? मैनी वीमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस अ साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ दैट डैश बिफोर दे आर बॉर्न। चलिए, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जा रहा है ताकि आप सोच सके, डिसाइड कर सके कि क्या सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं। मैनी वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्री जो डेवलप हो रही है ना, वहां पर बहुत सारी जो विमेन है, बहुत सारी जो औरतें हैं, एक्सपीरियंस करती है अ साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ, मतलब जो उनकी हेल्थ होती है ना वो हमेशा पुअर होती है, कुछ ना कुछ होते रहता है। पुअर हेल्थ दैट बिफोर दे आर बॉर्न, ठीक है। तो ये जो पुअर हेल्थ की जो साइकिल है ना, ये जो चक्र है ना, ये उनके बॉर्न होने से पहले, उनका जन्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, तो उनके बॉर्न होने से पहले ही शुरू हो जा रहा है। तो पहले के लिए क्या यूज करेंगे? ओरिजिनेट। ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर कहीं से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब उसकी वहां से पैदाइश है, राइट। फर्स्ट टाइम वो वहां से निकल रही है या वहां से आ रही है, ठीक है। तो ओरिजिनेट तो यहाँ पर वर्ड सही नहीं होगा। डिराइव करना, किसी को किसी चीज से जब हम डिराइव करते हैं, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिगिंस, शुरू होना, कि उनकी जो पुअर हेल्थ का जो चक्र है, जो साइकिल है, वो पहले ही शुरू हो जाता है, उनके बॉर्न होने से पहले। यस, दिस ऑप्शन सीम्स टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही लग रहा है। एस्टेब्लिश होना, एस्टेब्लिश तो क्या करते हैं हम? कोई कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, है ना, कोई चीज एस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा वर्ड। सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बिगिंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मॉडल वर्ब्स पर डिपेंड है। ये सारी मॉडल वर्ब्स होती है, विल, कुड, कैन, शुड और टू, माइट। तो जल्दी से बता दो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। I asked him if I dash borrow his car for today. I asked him if I dash borrow his car for a day. है ना, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसकी कार बोरो कर सकता हूँ, है ना। और अगर आप ऐसा किसी से पूछोगे, किसी की कोई इतनी वैल्यूएबल चीज, है ना, कार जैसी चीज अगर मांग रहे हो, तो आप बहुत हम्बली, बहुत पोलाइटली उससे मांगोगे। सही है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं। आई आस्क्ड हिम इफ आई विल, आई विल मतलब मैं मांगूंगा, करूंगा, फ्यूचर के लिए, तो ये तो गलत है। आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड बोरो हिज कार फॉर अ डे, शायद ये हो सकता है। चलो इसको होल्ड कर लेते हैं, अभी डाउट है हमें, है ना, तो सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। आई कैन, कैन भी तो हो सकता है यार, कि आई आस्क्ड हिम इफ आई कैन बोरो, क्या मैं कर सकता हूं, चलो इसे भी होल्ड करते हैं। शुड, शुड मतलब मुझे करना ही चाहिए, तो करना ही चाहिए वाला कोई सेंस नहीं है, हम तो किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, है ना। अब देखो, अगर बात करते हैं कैन की या अगर बात करते हैं कुड की, ठीक है, तो जो ज्यादा पोलाइट वे होती है वो हम एक्सप्रेस करते हैं कुड से। कुड मतलब बहुत पोलाइटली, है ना, कि प्लीज मुझे दे दो वाला जो सेंस है ना, प्लीज वाला, वो कुड से आता है। कैन जो होता है वो कैन इतना फॉर्मल नहीं होता। ओके, इसीलिए यहाँ पर जो कैन होगा ये एलिमिनेट हो जाएगा और जो सही आंसर होगा वो होगा कुड। ओके, तो क्या होगा सेंटेंस? आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड बोरो हिज कार फॉर अ डे, है ना। मैंने एक बहुत रिक्वेस्ट वाली टोन में बोला, बहुत पोलाइटली बोला कि क्या मैं उसकी कार बोरो कर सकता हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। दे हैव लॉस्ट डैश ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स। सो जल्दी से बता दो सही आंसर क्या होगा। They have lost dash of their contacts.
they have lost little of their contacts, they have lost much of their contacts, they have lost many या small, क्या होगा आंसर? चलिए देखते हैं, यहां पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कॉन्टैक्ट एक नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, काउंटेबल नाउन है प्लूरल फॉर्म में, और काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो काउंटेबल के साथ ना तो लिटिल आता है ना तो काउंटेबल के साथ मच आता है। ओके, और ये जो स्मॉल है, स्मॉल तो बिल्कुल यहाँ पर एप्रोप्रिएट है ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट में फिट हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? मैनी, क्योंकि मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं, और क्योंकि ये प्लूरल में दिया है तो पता चल गया भाई काउंटेबल है, एस लग गया है, इसलिए मैनी आ जाएगा, है ना। मच और लिटिल तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अगेन जो क्वेश्चन है ये मोडाल वर्ब्स पर है, जल्दी से बता दो सही आंसर क्या होगा। We may have to, will, shall या ought to, क्या होगा सही आंसर? We may have to respect our parents and teacher, we will have to, we shall have to या we ought to। चलिए देखते हैं। We may have to, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए, may have to हमें करना पड़ेगा वाला सेंस आ जाएगा, है ना। यहाँ पर सेंस क्या है? हमें करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है ना, ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है, टीचर का। may have to मतलब करना होगा, तो ये गलत हो जाएगा। we will respect our parents, हम करेंगे, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। We shall और will नहीं यूज होगा, फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। We ought to and yes, यहाँ पर जो appropriate modal verb है वो है ought to। ought to का यूज कब किया जाता है? moral obligations के लिए, जो हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, है ना, कि जैसे हमें अपने नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें कभी भी ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं तोड़ने चाहिए जो कि हम हमेशा तोड़ते हैं, है ना। तो ये सारे जो नैतिक कर्तव्य है इनके लिए हम यूज करते हैं ought to, ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ought to। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यस, डबल फिलर वाला है। सो फर्स्ट वाला जो है ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए, फर्स्ट ब्लैंक के लिए, सेकंड वर्ड सेकंड ब्लैंक के लिए। चलो भाई जल्दी से बता दो क्या होगा, जल्दी से डिसाइड कीजिए क्या होगा आंसर। क्या बोला जा रहा है? वॉट डैश, फिर क्वेश्चन मार्क है, इट डैश वंडरफुल, है ना। वॉट इज कुकिंग, इट स्मेल वंडरफुल, नहीं, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है ना कि भाई आप क्या बना रहे हो, स्मेल तो बहुत गजब का आ रहा है, स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है ना। तो व्हाट इज कुकिंग ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ग्रामेटिकली ये फॉर्मेशन गलत है, तो दिस ऑप्शन विल गेट एलिमिनेटेड। व्हाट इज कुकिंग, अगेन इज कुकिंग तो बिल्कुल भी गलत है। व्हाट आर यू कुकिंग, आप क्या कुकिंग कर रहे हो, दिस साउंड्स करेक्ट, सही लग रहा है। इट स्मेल्ड वंडरफुल, स्मेल तो पास्ट टेंस है स्मेल का, है ना, स्मेल का सिंपल पास्ट बोलो या पास्ट पार्टिसिपल, V2 V3 फॉर्म होता है स्मेल्ड, है ना, स्मेल्ड भी V2 V3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा इस वर्ड की वजह से स्मेल्ड, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें प्रेजेंट टेंस चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है ना, आप क्या बना रहे हो जिसका स्मेल इतना गजब का आ रहा है, इतना अच्छा आ रहा है, राइट। तो ये पास्ट टेंस की वजह से गड़बड़ है, इसलिए एलिमिनेट हो जाता है। What are you cooking, क्या बना रहे हैं, it smells wonderful, है ना, और it आया है इसलिए smells यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा smells। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Student parking should be dashed, student should not be charged to buy parking stickers।
चलो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी पर बिल्कुल लागू होता है ना। तो जल्दी से बोल दो क्या होगा सही आंसर। क्या बोला जा रहा है, स्टूडेंट पार्किंग शुड बी डैश, है ना। स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज टू बाय पार्किंग स्टिकर, मतलब कि स्टूडेंट को जो पार्किंग होती है बिल्कुल फ्री देनी चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स कमाते नहीं है तो सब फ्री होना चाहिए पार्किंग। और ये जो स्टिकर खरीदना होता है पार्किंग के, है ना, इसके पैसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए पार्किंग जो है स्टूडेंट्स के लिए। तो फाइंड तो नहीं आएगा भाई कि स्टूडेंट पार्किंग शुड बी फाइन करना, नो, शुड बी फ्री, यस, बिल्कुल सही है। एंड आई होप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ गया है। कॉस्टली तो नहीं होगा और चीप भी नहीं होगा, तो कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए बिल्कुल पार्किंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से डिसाइड कीजिए क्या होगा सही आंसर। क्या बोला गया है, गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन्स, इट इज डैश बाय द इंटरनेट यूजर्स, है ना। जो गूगल है ये सबसे पॉपुलर सर्च इंजिन है ना। जो भी कुछ भी सर्च करना है हमें सारा गूगल पे ही करते हैं हम लोग। इट इज डैश बाय द इंटरनेट यूजर्स, है ना। इंटरनेट यूजर्स क्या करते हैं, उसे यूज करते हैं, राइट। गूगल को क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। तो क्या होगा आंसर, यूटिलाइज्ड, इट इज आया है और इसके बाद पास्ट टेंस बिल्कुल सही है, इट इज यूटिलाइज्ड बिल्कुल हो सकता है आंसर, लेकिन सारे ऑप्शंस चेक करना बिल्कुल जरूरी है। इफेक्ट, इट इज इफेक्ट, नो, दिस इज रॉन्ग। इट इज एग्जामिन करना या किसी चीज का इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना, तो ये तो गलत हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होगा सेंटेंस के। फ्लैबरगास्टेड का मतलब क्या होता है, एकदम से सरप्राइज्ड हो जाना, है ना, अचंभित हो जाना, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए, यूटिलाइज्ड, है ना, कि वो यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज मतलब यूज करना, किसी चीज को जब हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं ना तो उसे कहा जाता है यूटिलाइज। तो इट इज यूटिलाइज्ड बाय इंटरनेट यूजर्स। ओके, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए सेंटेंस को, ऑप्शंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से डिसाइड कीजिए क्या होगा सही आंसर। अरुण हैज डैश हिज वर्क, चलिए देखते हैं। अरुण हैज कंप्लीटली, देखो हमें पता है ऑलरेडी, हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब भी आएगा हैज, जब भी आएगा हैव या जब भी आएगा हैड, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, राइट, पास्ट पार्टिसिपल आनी चाहिए। तो हैज के बाद V3, ये V3 है क्या, नहीं है, ये V3 है क्या, नहीं है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, ये तो वर्ब का, ठीक है, ING फॉर्म है, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब V3 है, यस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी, है ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हैज, हैव, हैड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, है ना। चलिए, आई होप चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
देयर इज डैश अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन सम ऑफ द इंपोर्टेड चॉकलेट्स। तो बोला जा रहा है कि जो इंपोर्टेड चॉकलेट्स होती है ना, बाहर से जो लाई जाती है फॉरेन कंट्रीज की, उनमें डैश अमाउंट, अब कितना अमाउंट है ना, क्या फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमें बताना है ना। तो यहाँ लिखा है निग्लेक्टिंग अमाउंट, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। निग्लेक्टिंग या निग्लेक्ट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को जानबूझ के अवॉइड करना, किसी चीज पर ध्यान ना देना, तो ये होता है निग्लेक्ट। तो निग्लेक्टिंग नो, नेग्लिजेंट भी नहीं होगा, है ना। निग्लेक्टेड, जिसे निग्लेक्ट कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, अवॉइड कर दिया गया, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये तीनों वर्ड नहीं होंगे। क्या हो जाएगा सही आंसर, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल थोड़ा, लिटिल बोलते हैं ना, LITTLE लिटिल, ये होता है नेग्लिजिबल। कि ये जो इंपोर्टेड चॉकलेट्स है ना, इसमें नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम मात्रा में फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके तो यहाँ आंसर होगा नेग्लिजिबल, विच मीन्स ना के बराबर, लिटिल। ओके चलो अगला सवाल देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जल्दी से डिसाइड कीजिए आंसर क्या होगा। एंड काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स भी है इस सेंटेंस में, इस ऑप्शन, इन ऑप्शंस में, सॉरी। लेजिबल, एलिजिबल, इंटेलिजिबल एंड ऑडिबल। सबसे पहले तो आपको इन ऑप्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। और वोकैबुलरी कैसे होगी, जब रेगुलर आप न्यू वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे कॉपी में, है ना, रेगुलर टाइम बेसिस पर आप उन्हें रिवाइज करेंगे, तभी जाके आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, राइट। चलो देखते हैं क्या बोला गया है। हिज वर्ड्स वर हार्डली डैश, उसके जो वर्ड्स थे ना, उसके जो शब्द थे ना, वो हार्डली, बहुत ही मुश्किल से डैश थे। विद द स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द मार्केट। ओके, आप समझ में आ गया, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा स्क्रीमिंग और शाउटिंग थी, कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, मार्केट में तो होता ही है ना। तो उसके जो वर्ड्स थे ना, वो हार्डली मुझे सुनाई दे रहे थे। ओके तो यहाँ लेजिबल, लेजिबल मतलब क्या होता है, जिसे हम इजीली पढ़ पाए, जिसे हम इजीली रीड कर पाते, उसे कहा जाता है लेजिबल। तो शब्दों को तो पढ़ना नहीं पड़ता है। एलिजिबल, जो एलिजिबल है, एलिजिबल तो आपको पता ही होगा, आप किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या किसी कहीं पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, तो ये भी नहीं होगा। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल मतलब क्या होता है, किसी चीज को जब हम क्लियरली समझ पाते हैं, बहुत आसानी से समझ पाते हैं, उस चीज को हम कहते हैं इंटेलिजिबल। तो दिस ऑप्शन विल आल्सो गेट एलिमिनेटेड, ये भी आंसर नहीं होगा, सही आंसर होगा ऑडिबल, है ना। इतना रश था, इतनी आवाज थी, इतनी स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग थी कि उसके शब्द मुझे सुनाई नहीं दे रहे थे। ओके तो यहाँ सही आंसर होगा ऑडिबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I wish I dash a pen. So जल्दी से बता दो सही आंसर क्या होगा। I wish I dash a pen. I wish I were a pen. I wish I am a pen. I wish I was a pen. क्या बोला जा रहा है कि काश मैं पेन होती, काश मैं पेन होती, काश मैं मिलीनियर होती, है ना, काश मैं करोड़पति होती। ये वाला जो सेंस है ना, यही सेंस है, यही कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस में कि काश वाला। और जब भी इमेजिनेशन मतलब ये काश वाली जो चीज आती है ना, तब आई के साथ जनरली आई वॉज आता है, आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज डूइंग। लेकिन जब भी इमेजिनेशन की बात होती कि काश मैं करोड़पति होती तो मैं एक बंगलो खरीद लेती, मैं एक बड़ी सी कार ले लेती, एक बड़ा सा लैपटॉप ले लेती, ये ले लेती, वो ले लेती। तो जब इमेजिनेशन वाला सेंस आता है तब आई के साथ वॉज नहीं आता, तब आई के साथ वर का यूज किया जाता है। ओके तो ये बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेशन की बात है। अदरवाइज आई के साथ हमेशा वॉज, है ना, आई वॉज गोइंग, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज लिसनिंग। लेकिन इमेजिनेशन की बात होगी तो वॉज नहीं, तब वर आएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द ड्राइवर वॉज डैश इंजर्ड, ही डाइड विद इन एन आवर। चलो जल्दी से बता दो। एंड आई फील कि इसका आंसर सभी लोग बता पाएंगे, सभी स्टूडेंट्स बता पाएंगे।
चलो भाई जल्दी से बता दो। द ड्राइवर वॉज डैश इंजर्ड, ही डाइड विद इन एन आवर। डेथ की बात हो रही है, मतलब जो ड्राइवर था ना वो बहुत, उसे सीरियस इंजरी आई थी, उसे बहुत बड़ी इंजरी आई थी, राइट। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़ी, ये इस सेंस में यूज नहीं होगा, ठीक है। फैटली, यस, जब भी बहुत सीरियस इंजरी आती है या इंजरी की वजह से डेथ हो जाती है या बहुत बड़ी कोई चीज चोट पहुंच जाती है तो उसे फैटली इंजर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्ड। ब्रीफली मतलब होता है बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में, तो दिस विल गेट एलिमिनेटेड। और वाइटली, वाइटली वर्ड आया है वाइटल से, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, तो वाइटली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, तो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? फैटली इंजर्ड। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। फूड वॉज पैक्ड एंड दे डैश अ मैरी डिलाइटेड पार्टी। ठीक है, इसका आंसर बता दो भाई जल्दी से, क्या होगा? एक मिनट, इसका आंसर बता दो। फूड वॉज पैक्ड एंड दे डैश अ मैरी डिलाइटेड पार्टी, है ना, खाना वाना पैक कर लिया और वो अपने पार्टी के लिए निकल गए। हो सकता है पार्टी काफी दूर थी इसलिए खाना वाला पैक करके या पार्टी करने के लिए वो निकल पड़े, है ना। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? चलो देखते हैं। वेंट ऑफ, चले गए, शायद हो सकता है। स्टार्ट ऑफ, किसी चीज की शुरुआत कर देना, ये भी मुझे लग रहा है हो सकता है। कट ऑफ, कट ऑफ मतलब तो कट कर देना, किसी चीज को डिसकंटिन्यू करना, तो ये आंसर नहीं होगा। और फिर मुझे ऑप्शन मिला सेट ऑफ, तो यस, यहाँ पर जो सही आंसर है ये सेट ऑफ है। सेट ऑफ मतलब क्या होता है? जब हम किसी जर्नी की शुरुआत करते हैं ना, किसी जर्नी पर जाते हैं या कहीं पिकनिक पर जाना है तो वहां जा रहे हैं, तो तब हम यूज करते हैं सेट ऑफ। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा गाइज, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेट ऑफ। तो वेंट ऑफ और स्टार्ट ऑफ विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। ओके, जब भी जर्नी के लिए जाएंगे, कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो उसके लिए हम सेट ऑफ का यूज करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। So guys, this was all about this session. Thank you so much for joining.